ये चतुश्लोकी भागवत व्यास जी ने सुना और व्यास जी ने वो चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बनाए। व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए और वो भागवत रूपी ज्ञान अपने पुत्र अपने शिष्य शुकाचार्य जी को दे दिया। और वो शुकाचार्य जी ने वो भागवत रूपी ज्ञान 7 दिन में मरने वाले परीक्षित राजा को दे दिया। शौनक जी कहते हैं, सुत जी जब से कथा शुरू हुई तब से हम सुनते आ रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले परीक्षित राजा को कथा सुनाई। ये परीक्षित राजा 7 दिन में मरने वाला है, लेकिन ये परीक्षित है कौन और ये 7 दिन में क्यों मरने वाला है और ये परीक्षित राजा को कथा क्यों सुनाई? ये परीक्षित कौन है? सुत जी कहते हैं, शौनक जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रश्न हो तो ऐसे, एक आदमी ने मुझे पूछा था, महाराज जी रावण को मुख कितने हैं? कितने मुख है? 10। मैंने भी बता दिया रावण को 10 मुख है। बोला वो कैसे थे? अब क्या मैं देखने के लिए थी वहां? फिर भी बताया, इधर से 5, इधर से 4 और बीच में 1। तो बोले रावण सोता कैसा था? अब कैसा भी सो जाए इसको क्या है, पर कहीं से ना कहीं से मुझे फंसाना था। तो मैंने कहा रावण ऐसे पीठ पे सोता था। बोले उसको पीठ को दर्द हुआ तो? मैंने कहा रावण ऐसे पीठ पे सोता था। उसने कहा उसके पेट को दर्द हुआ तो? मैंने कहा उसके पेट का छोड़, तेरा पेट शर्ट का बटन तोड़ के बाहर निकल रहा है, उसका देख। मैंने कहा पेट को दर्द हुआ तो ऐसे एक कड़वट पर सोता था। उसने कहा इधर के 5 मुखों का क्या? मैंने कहा रावण जहां सोता था वहां इधर एक गड्ढा खोदता था और इधर एक गड्ढा खोदता था। अगर इधर से दर्द हुआ तो ये 5 मुख इस गड्ढे में और इधर से दर्द हुआ तो ये 4 मुख इस गड्ढे में। अब है क्या कोई दिक्कत?
है क्या कोई दिक्कत? अनिल भाऊ है क्या कोई दिक्कत? और ये उत्तर क्या सही है क्या? इसे कहते हैं थोबड़ा दबाने का उत्तर, मुस्कान दाबीचं उत्तर। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सूत्र जी कहते हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से परीक्षित का जन्म, परीक्षित का कर्म और परीक्षित का मोक्ष सुनने को मिलेगा। इतना ही नहीं, पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा भी इसमें समाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भगवान के चरित्र का गान करने को भी अवसर मिलेगा। परीक्षितोत्तराचर्षेर्जन्म कर्म विलापनम् संस्थांच पांडुपुत्राणां वक्ष कृष्ण कथोदयम्। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षयणी सैन्य मारे गए, 100 कौरव मारे गए। दुर्योधन भी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। दुर्योधन को बड़ा दुख हो रहा है। हर एक आदमी दुखी होता है कि नहीं? हर एक आदमी को किसी न किसी बात का दुख होता है। कोई तन के कारण दुखी होता है, कोई मन के कारण दुखी होता है, कोई धन के कारण दुखी होता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े सा दुखी राम देना, थोड़े सा दुखी राम देना, राम के नाम नवीना होवे पूना, राम के नाम नवीना होवे पूना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। एक आदमी दुखी होता है। दुर्योधन भी दुखी है, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इतने में अश्वत्थामा आया। ये दुर्योधन को किस बात का दुख है? मेरे 99 भाई मारे गए, 18 अक्षयणी सैन्य मारे गए, अभी मैं भी मरने वाला हूं, 100 के 100 कौरव मारे गए। इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हम 100 के 100 मर गए, लेकिन ये पांडव में से एक भी नहीं मरा।
कई कई लोगों की वृत्ति ऐसी होती है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहने लगा, डॉक्टर साहब पेट दर्द होता है। बोले कब से होता है? बोले डॉक्टर साहब क्या बताए, जब से पड़ोसी ने BMW कार खरीदी है तब से होता है। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज मेरे पास नहीं, इसका इलाज तो BMW के शोरूम में है। BMW के शोरूम में जाओ, पड़ोसी के कार से महंगे वाली कार खरीदो, आपका दर्द मिट जाएगा, भाग जाएगा। बोले सच्ची भाग जाएगा दर्द? बोले हाँ। किसके पास? बोले पड़ोसी के पास। उसके कार से महंगे वाली कार खरीदेगा तो उसके पेट में क्या गदगदी होगी क्या? उसके पेट में भी दर्द होगा ना। ऐसा भी कोई दर्द और दर्द का इलाज होता है भला? दुर्योधन को भी कुछ ऐसा ही दर्द हो रहा है। इतने में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने पूछा, दुर्योधन आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी तो एक ही अंतिम इच्छा थी, यदि पांडव में से एक भी मरता तो मैं चैन से प्राण छोड़ता, लेकिन क्या करूं एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन हमने आपका नमक खाया है, हमने आपका नमक खाया है तो आपकी अंतिम इच्छा हम पूरी करेंगे। निकल पड़ा अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर। बचे कुचे सैनिक अपने टेंट में तंबू में करहा रहे थे, कुछ सो रहे थे। पांडवों के सुनी शैया पर पांडवों के 5 पुत्र आकर सो गए। उनके बेड पर 5 पुत्र आकर सो गए और पांडव कन्हैया के साथ घूमते घूमते बातें कर रहे हैं। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया, देखा तो 5 भाई एक साथ सोए। अश्वत्थामा तबई
अश्वत्थामा ने देखा पांचों भाई एक साथ सोए हैं। अश्वत्थामा ने उनको मारने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई, लेकिन सोचने लगा नहीं, इन्हें नहीं मारना चाहिए। शत्रु को सोते हुए अवस्था में मारना ये महान पाप है। ये पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता, इन्हें तो जगा कर मारना चाहिए। फिर सोचने लगा, इन्हें जगा कर मारूंगा तो ये मुझे ही मार डालेंगे, इससे तो अच्छा है सोते हुए अवस्था में ही मार डाल। फिर सोचने लगता है, इन्होंने मेरे पितामह गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्माचार्य जी को भी नहीं छोड़ा, तो ये पांचों मिलकर मेरी क्या दशा करेंगे, इससे तो अच्छा है सोते हुए अवस्था में ही मार डाल। फिर सोचता है, किसी को भी सोते हुए अवस्था में मारना ये अधर्म है। अश्वत्थामा की बुद्धि दो तरह की विचार करने लगी, सुबुद्धि और कुबुद्धि, सुविचार और कुविचार। लेकिन कुबुद्धि ने सुबुद्धि पर विजय पा लिया और सोते हुए अवस्था में मारने का निर्णय कर लिया। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार उठाई और तलवार उठाकर एक घाव से एक सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जाकर बताऊंगा दुर्योधन को, दुर्योधन तेरी विजय हुई है, दुर्योधन तेरी विजय हुई है, जाकर बताऊंगा। लेकिन दुर्योधन का विश्वास नहीं होगा, इसीलिए उनके सिर उठाए, 5 सिर उठाकर अश्वत्थामा निकल पड़े। उनके सिर ले गई अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और कहने लगा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया। 5 को मार दिया? बोले हाँ, 5 को मार दिया। मेरा विश्वास नहीं होता, मुझे पता था मेरा विश्वास नहीं होता, इसीलिए उनके सिर लेकर आया। दुर्योधन कहता है उसमें से जो भीम का सिर है ले आओ मेरे पास, बड़ी नफरत है वो भीम से मुझे, वो सिर को मैं चेंदा मेंदा करूंगा, रगड़ दूंगा। तो उसमें से सबसे बड़ा जो सिर था अश्वत्थामा ने उठाया और अश्वत्थामा वो सिर उठाकर दुर्योधन की तरफ ले चला, तो अश्वत्थामा के हाथ से वो सिर नीचे गिर के उसके टुकड़े हो गए। वो टुकड़ों को देखकर दुर्योधन कहता है, अरे नीच, अरे पापी, तूने 5 पांडवों को नहीं मारा, तूने 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मारा। अरे मैं पांडवों के शिविर में गया था, वहां जाके मैं ये सिर लेकर आया हूं, मैंने 5 पांडवों को मारा है नहीं, 5 पुत्रों को मारा है। अश्वत्थामा कहता है, अरे तू किस यकीन के साथ कह सकता है, तूने तो सिर देखा भी नहीं, बिना देखे ही कैसे कह सकता है कि ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के 5 पुत्र। दुर्योधन कहता है, जानना चाहता है, जानना चाहता है किस यकीन के साथ कहता हूं, तो सुन, अभी अभी जो भीम का सिर समझकर सिर उठाया था,
वो भीम का नहीं, भीम के पुत्र का सिर था। जब भीम का जन्म हुआ तो भीम को नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए वो दाई भीम को अपने हाथ में उठाकर ले चली। दाई मतलब नर्स, सिस्टर, वो उठाकर ले चली। तो वो दाई के हाथ से भीम छूट गया और एक बड़े पत्थर पे धड़ाम से गिर गया। मुझे बताओ माता लोग, एक दिन का बच्चा बड़े पत्थर पे धड़ाम से गिर जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है? रह सकता है? नहीं रह सकता। एक दिन का भीम बड़े पत्थर पे धड़ाम से गिर गया और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन भीम को कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन का भीम, क्या ओ भीम का ये सिर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तूने 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के 5 पुत्र मारे हैं। अब अश्वत्थामा को पता चला अब मेरा वध निश्चित है, पांडव तो जीवित है। अश्वत्थामा डर के मारे भागने लगा। इधर द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए गई। देखा तो चारों ओर खून फैला है, 5 बच्चों की हत्या हुई है। जोर से चिल्लाई और धड़ाम से गिर पड़ी तो सभी लोग इकट्ठा हुए। अर्जुन ने रथ तैयार किया और अर्जुन अश्वत्थामा को जाकर पकड़ने ही वाला था कि उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने कहा, प्रभु इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने बताया, अर्जुन ब्रह्मास्त्र की तोड़ सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही है। ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। तू चलाना भी जानता है, लौटाना भी जानता है, तो चलाओ ब्रह्मास्त्र। अब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र की टक्कर होने लगी। अब सृष्टि में प्रलय होगा ऐसे प्रतीत होने लगा। तो उसी समय अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र उतारा। जाकर ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा को झट से पकड़ लिया, रस्सी से बांधकर वापस ले आए। बताओ द्रौपदी, तेरे बच्चों का हत्यारा ले आया हूं, बताओ इसे कैसे मारना है? द्रौपदी ने देखा सामने गुरुपुत्र, इसे मत मारो। गुरुपुत्र गुरु समान होता है और ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण आप सभी को पूजनीय है, मत मारो इसे। इसे कहते हैं माता। इसे मार दोगे तो इसके माता को बहुत दुख होगा, जो दुख आज मुझे हो रहा है। अपने बच्चों को मारने वाला सामने खड़ा है, लेकिन उसे मार दोगे तो उसके माता को दुख होगा और उसके माता को दुख ना हो, इसीलिए द्रौपदी कहती है उसे मत मारो। इतना प्रेम माँ बाप का बच्चों पर होता है और वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालते हैं। माँ बाप तो अपने भगवान तो होते हैं। तुझे
आई बापाला आई बापाला आई बापाला आई बापाला द्रौपदी ने स्वयं बंधन खोल डाले, अश्वत्थामा को मुक्त किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल के 5 पार्ट निकाले, अपमानित करके उसे धक्के मार के भगा दिया। यही ब्राह्मण का मृत्यु होता है। संभावितस्य चाकृति मरणादति रुच्यते। जाते जाते यह ब्रह्मास्त्र का दोबारा प्रयोग अश्वत्थामा ने किया, वो उत्तरा के गर्भ पर। अब उत्तरा भगवान श्री कृष्ण को शरण आई तो भगवान ने अंगुष्ठ इतना रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और वो गर्भस्थ बालक का रक्षण किया। लेकिन ये उत्तरा है कौन? ऐसा सवाल आपके मन में पैदा हुआ होगा या नहीं? या मेरे ही मन में हुआ? ये उत्तरा पांडवों की बहू है, अभिमन्यु की पत्नी। भगवान ने अंगुष्ठ इतना रूप धारण करके गर्भस्थ बालक का रक्षण किया। उसके बाद कुंती माता ने भी भगवान की स्तुति की। उसके बाद सभी पांडव शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्माचार्य जी के पास गए और पितामह जी ने उनको ज्ञानोपदेश किया। कौन कौन सा ज्ञानोपदेश किया ये हम भजन के बाद देखेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा
आप सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया और जिनके वजह से लिया, ये कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां।